सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ इकसाम क्या है, आप समझ सकेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम सर अंजाम देता है, और आप ये भी जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर का वर्जन किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर के बारे में तो जान गए, लेकिन कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं। मसलन अगर आपने अपने किसी दोस्त के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। फिर आपका जहन उसी प्रोग्राम के मुताबिक आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को हिदायत देता है, मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगैरह। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी हदायत का मजमुआ है। कंप्यूटर का प्रोसेसर इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को हदायत देता है और इससे काम लेता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी इस कोर्स को देख और सुन रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन है। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के मॉडल होते हैं। मसलन गाड़ियों में होंडा के मुख्तलिफ मॉडल, सिविक, सिटी, एकॉर्ड वगैरह हैं। इनमें भी हर साल नए मॉडल आते हैं। हर नए मॉडल में कुछ इजाफी खूबियां होती हैं और जो खामियां पिछले मॉडल में होती हैं वो नए मॉडल में खत्म कर दी जाती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के भी मुख्तलिफ मॉडल या वर्जन होते हैं। हर नया वर्जन पिछले वर्जन से कुछ ज्यादा खूबियों का हामिल होता है। मेन कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर की 3 बुनियादी अक़साम हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नामों से जानी जाती हैं। आइए अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मॉनिटर करने और कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होटल के मैनेजर की मानंद है। जिस तरह एक होटल का मैनेजर एक होटल को मैनेज करता है, यानी वो देखता है कि कितने कमरे खाली हैं, कौन कौन सी गाड़ियां ठीक हैं, स्टाफ के किस मेंबर ने आज क्या काम करना है वगैरह। मुख्तसरन ये कि वो होटल के कस्टमर यानी यूजर को तमाम सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को मैनेज करता है, यानी डिस्क पर इंफॉर्मेशन किस तरह सेव होगी, प्रिंटर कब प्रिंट करेगा, डेटा मेमोरी में कब और कहां स्टोर होगा, या कोई प्रोग्राम कैसे चलेगा। मुख्तसरन ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान ताल्लुक कायम करता है और यूजर को हार्डवेयर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करता है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप ये लेसन को सुन और देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 वगैरह। डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी अहम कैटेगरी डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली हार्डवेयर को फिजिकली मैनेज करता है। जिस तरह एक होटल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि प्रिंटर ने क्या प्रिंट करना है, मगर असल में प्रिंटर से प्रिंट कराने का जिम्मेदार प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होता है। इसी तरह हर डिवाइस के अलग डिवाइस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए अब हम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको समझने के लिए भी हम होटल की मिसाल देखते हैं। जिस तरह एक होटल में मुख्तलिफ चीज़ों को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, मसलन बिजली में अगर कोई खराबी हो तो इलेक्ट्रिशियन होगा, फर्नीचर में रिपेयरिंग के लिए कोई और लोग मौजूद होंगे। उसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्कैन डिस्क और एंटीवायरस वगैरह, जिसके बारे में आप अगले लेसन में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप
सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान चुके हैं। आइए अब हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहदा लोग मखसूस होते हैं। मसलन रिसेप्शनिस्ट का काम आने वाले कस्टमर को गाइड करना और उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको जगह फराहम करना है। अकाउंटेंट का काम रोजमर्रा के लेन देन की तफसीलात दर्ज करना है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए यूजर अपने रोजमर्रा के मुख्तलिफ काम आसानी से सरअंजाम दे सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। मसलन इसके जरिए लेटर्स, फॉर्म्स और मेमोज वगैरह लिखे जा सकते हैं। रोजमर्रा का हिसाब किताब करना, प्रेजेंटेशंस बनाना या कोई ड्राइंग्स बनाना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए मुमकिन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत से सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में दिन ब दिन आते भी रहते हैं। यहाँ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ मशहूर इकसाम की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसेस के मायने अल्फाज पर कुछ प्रोसेस करना है। लिहाजा ऐसे सॉफ्टवेयर जो अल्फाज या टेक्स्ट पर कोई काम करते हैं उन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले वक्तों में टाइपराइटर को इस्तेमाल करके फॉर्मल टेक्स्ट यानी खतूत और मेमो टाइप किए जाते थे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की इजाद के बाद कंप्यूटर को लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप किया जा सकता है। और न सिर्फ इसको टाइप किया जा सकता है बल्कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कागज पर प्रिंट करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसे महफूज भी किया जा सकता है और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है। इसमें हमारी जरूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहूलत भी मौजूद होती है। इसके अलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स भी चेक और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और रसायल वगैरह भी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाले एक मशहूर वर्ड प्रोसेसर का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट इन कागज की शीट्स को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या कैलकुलेशंस की जाती है। इन कागज की शीट्स पर इस तरह के खाने और लाइंस होती हैं जिनमें आदादो शुमार लिखे जाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स का काम करने वाले मैन्युअली यानी हाथों से स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। इसको कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है जिसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम आदादो शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ खाने या सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम की शक्ल में होते हैं। इनमें आदादो शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर सेल का नाम उसके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है। मसलन ये सेल बी कॉलम में है और रो 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुख्तलिफ फार्मूलाज लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये चंद नंबर एंटर किए हैं। अगर हम इन सबको जमा करना चाहें तो सेल्स के नामों की मदद से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने से रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब अगर हम किसी सेल में वैल्यू बदलते हैं तो रिजल्ट भी खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने बनाए फॉर्मूला या फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट के जरिए दिखाने की सहूलत भी मौजूद होती है। मसलन ये चार्ट पिछले 5 सालों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा आप अपना काम महफूज या सेव कर सकते हैं और बाद में इसको दोबारा देख और तब्दील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जरिए दिखाई जा रही हैं, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।
آئیے اب ہم ایک اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں جسے ہم پریزنٹیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ اگر اپنا کوئی پروجیکٹ اپنے آفس والوں یا کلائنٹس کو دکھانا چاہتے ہیں، یا اسکول میں اگر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ نے اسے پوری کلاس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں یا پروجیکٹر کو یوز کر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کام کو تیار کر کے پیش کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے اور پریزنٹیشن سافٹ ویئر تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی انفارمیشن ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ان سافٹ ویئر سے تیار کردہ پریزنٹیشن میں لکھائی یا ٹیکسٹ کے علاوہ آواز اور تصاویر بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے اندر مختلف انفارمیشن کو علیحدہ علیحدہ پیجز پر لکھا جاتا ہے جن کو سلائیڈز کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ان سلائیڈز کے رنگ اور الفاظ چینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر جس پریزنٹیشن سافٹ ویئر کو دیکھ رہی ہیں اس کا نام مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے۔ جس طرح باقی دو ایپلیکیشن سافٹ ویئرز میں کیے گئے کام کو محفوظ کیا جاتا اور بعد میں دیکھا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح پریزنٹیشن سافٹ ویئر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام سافٹ ویئرز کے ساتھ مائکروسافٹ کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ دراصل مائکروسافٹ ایک بہت مشہور سافٹ ویئر کمپنی کا نام ہے جس کے بنائے ہوئے بہت سے سافٹ ویئرز آسانی سے دستیاب ہیں۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سافٹ ویئر کے مختلف اقسام مثلاً سسٹم سافٹ ویئر، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں جانا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کیا کام کرتا ہے۔